डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन मैन के मनुष्यों के अंदर जो ब्लड ग्रुप है उसकी इनहेरिटेंस किस प्रकार से होती है। एबीओ ब्लड के ग्रुप और आरएच फैक्टर के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो मनुष्य के रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जिनके आधार पर उनका रक्त समूह का निर्धारण होता है। दो चीज़ें अपने ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो एंटीजन या अग्लूटिनोजन कहेंगे और दूसरा होता है एंटीबॉडीज या अग्लूटिनिन्स। तो इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर अपन ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं कि ए वर्ग का होगा, बी वर्ग का होगा या ए बी दोनों होंगे या ओ ब्लड ग्रुप होगा। तो सबसे पहले अपन एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। एंटीजन ये पदार्थ म्यूकोपॉलीसेकेराइड के होते हैं जो खास अपने इस ब्लड ग्रुप के संदर्भ में देखें, और ये अपनी आरबीसी की सतह पे प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर लगे रहते हैं। दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, एक तो ए और दूसरा बी। और जो एंटीबॉडीज होती हैं विशेष इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी हुई होती हैं और ये अपने प्लाज्मा के अंदर घुली हुई रहती हैं। दो प्रकार की पाई जाती हैं, ए और बी ब्लड ग्रुप के संबंध में। तो नीचे डायग्राम में दिखा रखा है, ये जो आरबीसी की सतह पे एंटीजन जो प्लाज्मा झिल्ली है इसके अंदर एंटीजन लगे रहते हैं, और जो एंटीबॉडीज़ हैं कॉम्प्लीमेंट्री ये अपने प्लाज्मा के अंदर घुली हुई रहती हैं। तो जो एंटीजन होता है उसकी एंटीबॉडीज़ उस मनुष्य के अंदर नहीं पाई जाती। तो जो एंटीजन है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडीज एब्सेंट रहती हैं, और दूसरा जो एंटीजन है उसकी एंटीबॉडीज उसके मनुष्य के अंदर उस ब्लड ग्रुप के अंदर पाई जाती हैं। तो इसके आधार पे अपन ब्लड ग्रुप को चार भागों में बांट सकते हैं इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे। ब्लड ग्रुप ए जिनके अंदर एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडीज बी पाई जाती हैं उनका ब्लड ग्रुप होगा ए। जिनके अंदर एंटीजन बी और एंटीबॉडीज ए पाई जाती हैं, यानी जो एंटीजन है वो ब्लड ग्रुप होगा मनुष्य का, तो इनके अंदर बी एंटीजन और ए एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। और जिनके अंदर दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, जिन मनुष्यों के अंदर ए और बी, उनका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और इनके प्लाज्मा के अंदर, ब्लड का जो प्लाज्मा है उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती। और जिन मनुष्य के अंदर दोनों ही एंटीजन के रूप अनुपस्थित रहते हैं ए और बी, अगर दोनों नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ, और इसके अंदर ए और बी दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। तो इसके आधार पे अपन देख सकते हैं जो एंटीजन ए बी है इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, तो इसको किसी भी इसके ए बी में दोनों कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, तो इसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी। इस वर्ग के मनुष्य को कैसा भी रक्त है वो चढ़ाया जा सकता है, यानी हर वर्ग के जो मनुष्य हैं उनका ये ब्लड ले सकते हैं, कोई एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन नहीं होगी। इसलिए इनको अपने यूनिवर्सल रिसिपेंट कहते हैं, ये हर एक का ब्लड ले सकते हैं। और जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनके अंदर एंटीजन नहीं होता, तो ये किसी भी दूसरे को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इनको अपना यूनिवर्सल डोनर कहेंगे। हाँ, इसी तरह ए बी ग्रुप के रक्त के प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं थी, वही बात बता रखी है इसके अंदर। तो जिनके अंदर एंटीजन नहीं होता वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, और जिनके अंदर एंटीबॉडीज नहीं होती ए और ए बी ब्लड ग्रुप में, ये यूनिवर्सल ग्राही होते हैं, ले सकते हैं, किसी भी रिसिपिएंट होते हैं ले सकते हैं। अब इनका अपन इनहेरिटेंस देखते हैं कि इनहेरिटेंस किस प्रकार से होता है इनका। मनुष्यों के रक्त समूह का आनुवंशिक परिवहन बहुविकल्पी एलील्स के द्वारा होता है। तो ये एक मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है। एबीओ ब्लड ग्रुप में 3 प्रकार के एलील्स पाई जाती हैं। जो जनसंख्या जो समूह है, जीन पूल है, उसके अंदर 3 प्रकार के एलील पाई जाती हैं।
सबसे पहले जो वाइल्ड एलील है उसको अपन प्लस से डिनोट करेंगे। दूसरा इसका जो म्यूटेंट रूप है ए और बी, इनका म्यूटेंट है, ये प्रभावी होते हैं और उत्परिवर्तित होते हैं। तो सबसे पहले वाइल्ड एलील आया था और उसमें धीरे धीरे टाइम के साथ म्यूटेशन के द्वारा ये जो वाइल्ड एलील है इसमें कुछ जीन पूल के अंदर ये ए में बदल गया, कुछ जीन पूल के अंदर ये बी में बदल गया। इस प्रकार जो संपूर्ण जीन पूल है उसके अंदर 3 प्रकार के एलील पाए जाते हैं। एक तो जो वाइल्ड है जिसको अपन प्लस से डिनोट करेंगे ए और बी, और इसको अपन दिखा रखा है इसके अंदर। अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर क्या होगा, दोनों वाइल्ड या प्लस प्लस एलील होंगे। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो एक प्लस ए हो और दूसरा वाइल्ड हो, या दोनों अपने म्यूटेंट ए हो। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो ये सेम स्थिति हो, 2 पॉसिबिलिटी हैं इसके अंदर। तो एक जो एलील है वो अपने वाइल्ड हो और दूसरा बी हो, या फिर दोनों म्यूटेंट बी हो। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एक एलील ए होता है और दूसरा एलील बी होता है। अब अगर इनकी इनहेरिटेंस देखें तो इनसे जो गैमेट्स बनेंगे, अगर ओ को अपन क्रॉस ओवर करवाते हैं तो इनका जीनोटाइप प्लस प्लस और प्लस मदर फादर अगर दोनों होमोजाइगस होंगे, दोनों के अंदर वाइल्ड एलिल्स होंगे, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग है उसका ओ ब्लड ग्रुप होगा। और इसका जीनोटाइप भी दोनों क्या होगा, दोनों एलिल्स के अंदर वाइल्ड होंगे, प्लस प्लस आएंगे। अगर ओ और ए के बीच में अपन क्रॉस ओवर करवाते हैं तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी हैं, 2 प्रकार के एलील्स इसके अंदर बनेंगे। या तो जो ओ है उससे प्लस प्लस और प्लस ए, या फिर प्लस प्लस और ए होगा। तो इसके अंदर जो जाइगोट बनेंगे उसके अंदर ब्लड ग्रुप ए और ओ हो सकता है। इसी प्रकार ओ और बी के बीच में अपन करवाएं तो सेम इसी प्रकार से होंगे, 2 पॉसिबिलिटी होंगी, 2 प्रकार की गैमेट्स बनेंगे और उनके जीनोटाइप भी अलग अलग होंगे। अगर ओ और ए बी के बीच में करवाएंगे तो अपन ओ जो संतति होगी उस ए और बी दोनों प्रकार के ब्लड ग्रुप इनके हो सकते हैं। अगर ए और ए के मध्य अपन करवाते हैं तो या तो जो संतति होगी उसका फिनोटाइप ए होगा और या फिर ओपी हो सकता है इसका, और इसी अनुसार इनका जीनोटाइप होगा। अगर ए और बी और दोनों ए बी के मध्य अपन क्रॉस करवाते हैं तो इसके अंदर जो संतान है ए पी हो सकती है, बी पी हो सकती है, ए बी पी हो सकती है, ओ नहीं हो सकती। और इसी प्रकार ए और ए बी के बीच में अपन करवाते हैं तो वही है, इसके गैमेट्स बनेंगे और गैमेट्स को आपस में क्रॉस करवा के अपने ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, ए बी हो सकता है और बी पी हो सकता है। तो इस प्रकार अपन क्रॉस, ये जो चेकर बोर्ड तरीका है, गैमेट्स बना लेंगे और गैमेट्स से अपन फिर जाइगोट बनाएंगे। तो जाइगोट का जीनोटाइप है उसके आधार पे अपन फिनोटाइप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार जो इनहेरिटेंस होगी वो अपन ज्ञात कर सकते हैं कि जो संतति होगी उसके अंदर इनहेरिटेंस किस प्रकार से होगा। अब इसके कई सारे फायदे हैं। तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट है, उसके आधार पे अपन जो कई डिस्प्यूट हो जाते हैं उन डिस्प्यूट को सोल्व कर लेते हैं। कि जैसे हॉस्पिटल वगैरह में होता है, कई बार बच्चे मिक्सअप हो जाते हैं तो कोई कहते हैं कि ये बच्चा इस फैमिली का है या इस फैमिली का है, तो ब्लड ग्रुप के द्वारा मदर फादर का ब्लड ग्रुप ज्ञात कर लेते हैं और जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप ज्ञात करके अपन पहचान कर सकते हैं कि ये जो बच्चा है इस फैमिली का है। इसके अलावा इलीगिटिमिटी उसको भी अपन जो कई उसको भी ज्ञात कर सकते हैं कि अवैध संतान वगैरह जो होती हैं वैसे डिस्प्यूट को भी ब्लड ग्रुप के द्वारा सोल्व कर सकते हैं। दूसरा अपन अब लेते हैं जो RH फैक्टर है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय द लैंडस्टेनियर एंड विनर इन 1940। मनुष्य के रक्त में मैकाका रिसस बंदर की तरह ही एक एंटीजन पाया जाता है। एक एंटीजन जो बंदर में पाया जाता है वो मनुष्य के अंदर भी पाया जाता है, इसलिए उस एंटीजन का अपन नाम दिया है RH कारक कहते हैं। यह कारक आबादी के 85% लोगों में पाया जाता है, यानी जो पॉजिटिव हैं वो 85% जनता पॉजिटिव है
और 15% है वो नेगेटिव है। जिन मनुष्य में ये कारक पाया जाता है उनको RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिनके अंदर नहीं पाया जाता उनको RH नेगेटिव कहते हैं। RH पॉजिटिव है ये डोमिनेंट होता है, और RH नेगेटिव जो एलील है ये रिसेसिव एलील होता है। तो बाकी ये कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता, पर अगर माता RH नेगेटिव है तो ये बहुत मतलब एक बड़ी समस्या पैदा कर देता है। अगर माता RH नेगेटिव होती है तो बच्चे के जन्म के समय कुछ कुछ कारक अति प्रभावी होकर बच्चे के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। अगर माता RH नेगेटिव और पिता RH पॉजिटिव होते हैं तो बच्चा में RH पॉजिटिव क्योंकि डोमिनेंट है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। RBC की सतह पे RH एंटीजन पाया जाएगा। RH एंटीजन युक्त RBC जब प्लेसेंटा या बच्चे के जन्म के समय माता के रक्त में मिल जाती है तो माता के रक्त में ये RH जाके RH एंटीबॉडीज का निर्माण शुरू कर देता है। तो ये प्लेसेंटा बच्चे के अंदर जो ब्लड बन रहा है वो RH पॉजिटिव है। तो प्लेसेंटा के अगर RBC माँ के शरीर में चली जाती है, बच्चे की RBC माँ के शरीर में या तो प्लेसेंटा के द्वारा या जन्म के समय अगर माँ चली जाती है तो RH एंटीजन शरीर माता के शरीर में जाते ही क्या होगा, RH एंटीबॉडीज़ का निर्माण शुरू कर देगा। और ये RH एंटीबॉडीज जब दूसरा बच्चा RH पॉजिटिव डेवलप हो रहा है तो उसको बाधित करता है। तो जब माता दूसरी बार गर्भवती होती है तो RH पॉजिटिव बच्चे में माता का RH एंटीबॉडीज युक्त रक्त प्रवेश करता है तो बच्चे की RBC से मिलकर एग्लूटिनेशन की क्रिया शुरू कर देता है। तो एंटीजन और एंटीबॉडीज दोनों मिल जाती हैं और बच्चे के ब्लड के अंदर क्या होगा, एग्लूटिनेशन की क्रिया शुरू हो जाती है। ब्लड वेसल्स के अंदर क्लोट वो जम जाते हैं, अवरुद्ध हो जाती हैं, एग्लूटिनेट हो जाता है ब्लड, जिससे बच्चे की RBC का विघटन शुरू हो जाता है और एनीमिक कंडीशन हो जाती है। RBC काम नहीं कर पाती और जन्म से पहले या जन्म के कुछ समय पश्चात बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इस बीमारी को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं, जैसा कि नीचे डायग्राम के अंदर दे रखा है। अगर RH पॉजिटिव फादर है, RH नेगेटिव माता है तो जो पहला बच्चा हो रहा है वो RH पॉजिटिव होगा। अब ये बच्चे के जन्म के समय या प्लेसेंटा के द्वारा अगर कुछ RBC माँ के शरीर के अंदर चली जाती हैं तो यहाँ माँ के ब्लड के अंदर RH एंटीबॉडीज बन जाती हैं। नेक्स्ट टाइम जब प्रेगनेंसी आती है तो बच्चे के अंदर जो RH पॉजिटिव ब्लड होता है उसके साथ ये एंटीबॉडीज मिला के एग्लूटिनेशन की क्रिया शुरू कर देती है। RBC अपना काम नहीं कर पाती, एनीमिक कंडीशन हो जाती है या फिर जो ब्लड वेसल्स हैं वो बंद हो जाती हैं, इससे उस बेबी की डेथ हो जाती है। तो इनको बचने के लिए प्रॉपर टाइम पे माँ को वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो जो एंटीजन गए हैं वो एंटीजन नष्ट हो जाते हैं, उनकी एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाती और अगली जो डिलीवरी है वो सामान्य हो जाती है, बेबी जो है वो स्वस्थ पैदा हो जाती है। थैंक यू।